हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पीएम मोदी की गाड़ी के सामने कूदने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा घेरा टूटने के मामले में रांची पुलिस ने संगीता झा नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। महिला को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य संगत धाराओं में आरोपी बनाया गया है। हालांकि खबरों में बताया गया है कि महिला संगीता झा अपने पुलिसकर्मी पति की शिकायत प्रधानमंत्री से करना चाहती थी। इसी क्रम में रेडियम रोड में वह प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की गाड़ी रोकनी पड़ी थी। बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में रांची सांसद संजय सेठ, बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सवाल उठाए हैं। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि यह सामान्य मामला नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक गंभीर विषय है। किसी महिला का सीधे माननीय प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने आ जाना सरकार की चूक है। आखिर कैसे चाक चौबंद सुरक्षा के बीच कोई महिला पीएम की गाड़ी के आगे आ जाती है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मामला चाहे जो भी हो, महिला कोई भी हो, बात पीएम की सुरक्षा की है। यह विशेष सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यह विशुद्ध रूप से सरकार और प्रशासनिक लापरवाही है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि सरकार को इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। टीएससी की यहां बैठक 26 जनवरी 1950 के समय स्थापित जिलों और थानों के आधार पर ही होगी। भूमि की खरीद बिक्री। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को जनजातीय परामर्शदात्री परिषद टीएससी की 26वीं बैठक हुई। इसमें तय किया गया है कि सीएनटी एक्ट के तहत 26 जनवरी 1950 के समय झारखंड में स्थापित जिलों और थानों के आधार पर ही भूमि की खरीद बिक्री होगी। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि स्टीफन मारांडी सदस्य झारखंड विधानसभा सह जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। कहा गया है कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर जो जिले और थाने स्थापित थे, उन्हीं के आधार पर धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री होगी। बैठक में बोकारो के आदिवासी संथालियों के धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ पर डीवीसी द्वारा प्रस्तावित लुगू पहाड़ हाइडल पंपेड स्टोरेज प्रोजेक्ट का विरोध किया गया। कहा है कि इसे किसी भी हाल में नहीं बनने दिया जाएगा। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास की धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ को संरक्षित करने का काम करेगी। सरकार किसी भी समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करने देगी। इसके साथ ही 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। पेट्रोल पंप आपकी गाड़ियों के साथ कर रहे हैं खिलवाड़, तेल के साथ मिला रहे हैं पानी, सावधान हो जाएं। पेट्रोल पंप मालिक आपके वाहनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल निरसा के मैथन संजय चौक समीप स्थित पेट्रोल पंप में तेल में पानी मिलाकर बेचने का धंधा चल रहा है। गुरुवार की सुबह इसका उजागर हुआ। दरअसल पेट्रोल पंप कर्मी द्वारा जब एक गाड़ी में पेट्रोल दिया गया, इसके कुछ देर बाद ही गाड़ी खराब हो गई। मौके पर पहुंचे गाड़ी मालिक ने बताया कि गाड़ी में तेल भरवाने के बाद कुछ दूर गाड़ी चली और आगे जाकर बंद हो गई। मिस्त्री को दिखाए जाने पर पता चला कि तेल टंकी में पेट्रोल से ज्यादा पानी की मात्रा है। जब अन्य वाहन मालिकों ने गैलन में पेट्रोल लिया तो पता चला कि पेट्रोल में पूरी तरह से पानी की मिलावट की गई है, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में वाहन मालिकों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा को देखते ही पेट्रोल पंप के कर्मी पंप को बंद करके भाग गए। मौके पर मैथन पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद पेट्रोल पंप मालिक को बुलाया गया। मालिक ने सभी गाड़ी की मरम्मती एवं फिर से पेट्रोल दिए जाने की बात कही है। वही लोगों ने कहा है कि इस पेट्रोल पंप में पहली बार यह घटना नहीं घटी है। पहले भी वाहन में पेट्रोल में पानी मिलाकर दिए जाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ऐसे पेट्रोल पंप और मालिक पर कार्रवाई करे जो दिन दहाड़े गैर कानूनी काम कर रहे हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। छठ महापर्व से पहले बिहार जाने वाली सारी ट्रेनें फुल, दरवाजों पर लटक कर यात्रा करने को मजबूर हैं लोग। नहाय खाए के साथ आज शुक्रवार से छठ महापर्व का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले ही बिहार और पूर्वांचल के प्रवासी झारखंड से अपने गांव जाने के लिए बेताब हैं। रांची से बिहार जाने वाली ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि लोग गेट पर लटक कर जाने के लिए मजबूर हैं। लोग किसी भी तरह छठ पर्व पर अपने घर जाना चाहते हैं। ट्रेनों में भीड़ इतनी है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ रहे थे।
यहाँ तक कि स्लीपर क्लास की स्थिति भी जनरल डिब्बों जैसी ही थी। जनरल डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। गेट पर लोगों की भीड़ का आलम यह था कि लोग ट्रेन में चढ़ ही नहीं पा रहे थे। जो लोग पहले ट्रेन में चढ़ गए थे उन्होंने अंदर से गेट बंद कर लिया। इसकी वजह से कई लोग की ट्रेन छूट गई। जो राज्य पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकता वो प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने महिला के आने पर बोले बाबूलाल। 15 नवंबर को पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था। दरअसल बुधवार को सुबह तकरीबन 9:15 बजे रांची में एसएसपी आवास से महज 50 मीटर दूर रेडियम रोड पर पीएम की गाड़ी के सामने एक महिला आ गई थी। अब इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला बताते हुए हाई लेवल जांच की मांग की है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार और रांची पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम के काफिले के बीच में एक महिला के सामने आ जाने को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर एक्स पर लिखा है कि जो राज्य अपने प्रधानमंत्री को ढंग से सुरक्षा नहीं दे सकता वह आम आदमी को क्या सुरक्षा देगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पीएम की गाड़ी के ठीक सामने किसी व्यक्ति का अचानक आ जाना सुरक्षा में भारी चूक है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश पहले भी कई बड़े हादसे देख चुका है। उन्होंने कहा है कि चूक के ऐसे मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का सीएम को मिला न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा के सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने आगामी 22 नवंबर को आयोजित होने वाले झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। हजारीबाग के बरकट्ठा में ट्रक टैंकर की भिड़ंत, दोनों ड्राइवरों की मौत। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम गोरहर पुल के समीप जीटी रोड पर वाहनों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार की रात बर्री की ओर से आ रही टैंकर तथा बगोदर की ओर से आ रहे सीमेंट लदे ट्रक के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन के चालक की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही गोरहर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। मृतक दोनों चालक की पहचान नहीं हो पाई है। दुर्घटना के बाद NH 2 जाम हो गया। झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ, बॉलीवुड सिंगर जावेद अली और गजल गायक कुमार सत्यम की होगी प्रस्तुति। 10वीं 12वीं के टॉपर्स होंगे सम्मानित। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस बार का स्थापना दिवस काफी खास होने वाला है। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत दिन के 11 बजे से होगी। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर जावेद अली और गजल गायक कुमार सत्यम की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के क्रम में फिल्मी गानों के साथ साथ हास्य भी होगा। हास्य कलाकार रविंद्र सोनी भी अपनी प्रस्तुति देंगे। विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले राष्ट्रपति पदक से सम्मानित और चंद्रयान 3 मिशन में झारखंड के शामिल राज्य के वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। हाईवा से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही 21 लाख की विदेशी शराब देवघर से जब्त। हाईवा से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही 21 लाख की अवैध विदेशी शराब पुलिस ने जब्त की है। इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में शहर के पनाहा जो कोला स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़ी हाईवा से अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। गोमिया के खुदगड्ढा गांव में छठ पूजा को लेकर घाट की साफ सफाई के दौरान युवक की मौत। बेरमू अनुमंडल गोमिया प्रखंड के हजारी पंचायत अंतर्गत खुदगड्ढा गांव के तालाब की साफ सफाई के दौरान हादसे में गुरुवार को युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर मौजूद संस्था के लोग आनन फानन में उसे गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की खबर सुनकर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए। हजारी पंचायत के मुखिया तारामणि देवी, पूर्व मुखिया चंद्रदीप पासवान, उप मुखिया सहित अन्य लोग पहुंचे और मृतक परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बोकारो के एक संस्था के द्वारा खुदगड्ढा ग्राम स्थित एक तालाब की सफाई जेसीबी मशीन से की जा रही थी। इसी दौरान जेसीबी का बकेट घूम जाने के कारण बगल में खड़े युवक अजय कुमार प्रजापति 35 वर्षीय उसकी चपेट में आ गया। बकेट से चोट लगने के कारण वह वहीं पर गिर गया। वहां मौजूद संस्था के लोग एवं ग्रामीणों ने उसे कार में लेकर गोमिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित कर दिया।
झारखंड में यहां सड़कों पर उतरे यमराज, नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कोडरमा में जिला प्रशासन अलग अलग तरीके से लोगों को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने एवं सुरक्षित यात्रा को लेकर जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने एसपी अनुदीप सिंह के नेतृत्व में जिले के विभिन्न इलाकों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस यमराज का भी सहारा लेती दिखी। एसपी अनुदीप सिंह ने इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। वहीं बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों को माला पहनाकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे लोगों को एसपी ने गुलाब फूल देकर उनकी प्रशंसा की। इस दौरान पुलिस टीम के साथ शामिल यमराज की वेशभूषा में कलाकार ने लोगों को नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने के दौरान होने वाले दुर्घटनाओं से अवगत कराया। वहीं हेलमेट लगाकर वाहन चला रहे लोगों को यमराज ने लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। बोकारो के पेटरवार में बिजली करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत सदमा कला पंचायत के 35 वर्षीय रामू कुमार की बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह में जब तालाब गया था जहां पहले से बिजली का तार गिरा हुआ था, वह अचानक खुले तार की चपेट में आ गया। बाद में ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो वहां से ग्रामीणों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर कुंदन राज ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने पहुंचकर इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के पदाधिकारी व पेटरवार प्रखंड के बीडीओ से दूरभाषा पर बात की। पीड़ित परिवार को जो भी सरकारी मदद हो उसे दिया जाए। वह मृतक अपने पीछे 5 साल और साल भर के 2 बच्चे को छोड़कर चला गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए तेनुघाट अनुमंडलीय अस्पताल भेजने की बात कही। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में लीजेंड्स लीग क्रिकेट 18 नवंबर को इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग के बीच उद्घाटन मैच। पेटीएम से खरीद सकते हैं टिकट। राजधानी रांची का जेएससीएस स्टेडियम 18 नवंबर से क्रिकेट के धुरंधरों से गुलजार रहने वाला है। इस स्टेडियम में लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 होने जा रहा है। जेएससीएस स्टेडियम में 5 मैच होंगे। उद्घाटन मैच इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच होगा। इस लीग क्रिकेट के टिकट पेटीएम और पेटीएम इनसाइडर के जरिए खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेडियम बॉक्स ऑफिस से भी टिकट मिल जाएगा। टिकट की कीमत 249 रुपए से शुरू है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक टिकट खरीदे जा सकते हैं। उद्घाटन मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। रांची में थिंक 2024 का आयोजन। कांग्रेस नेता शशि थरूर और शिवसेना के आदित्य ठाकरे आज जाएंगे रांची। भविष्य पर होगा मंथन। रांची में झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमेटी शुक्रवार को थिंक 2024 का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर शशि थरूर और शिवसेना महाराष्ट्र के विधायक पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के साथ साथ कई लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसका आयोजन रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने बताया है कि 17 नवंबर को शाम 6 बजे होटल बीएनआर चाणक्य में थिंक 2024 शुरू होगा। प्रदेश प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। झारखंड शराब घोटाला। ईडी ने 20 लोगों को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड में शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने 20 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। ईडी ने देवघर, जामताड़ा और गोड्डा से जुड़े लोगों को समन भेजा है। ईडी ने जिन्हें समन भेजा है वे शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सहयोगी हैं। समन जारी किए गए व्यक्तियों से 18 अक्टूबर से हर दिन पूछताछ होगी। बता दें कि ईडी ने बीते 19 अक्टूबर शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 25 लाख मूल्य के चोरी के 71 मोबाइल फोन के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर का होता था इस्तेमाल। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना पुलिस ने 25 लाख कीमत के 71 मोबाइल के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर चोरी का मोबाइल ले जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में विजय कुमार मंडल, सुलेंद्र नोनिया और ट्रैक्टर चालक सीटून मंडल शामिल हैं। सभी आरोपी साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी के पास से विभिन्न कंपनियों के 71 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है। बरामद मोबाइल फोन में 15 सैमसंग, 13 वीवो, 10 वन प्लस, 8 ओप्पो, 7 रेडमी, 6 रियलमी, 4 एमआई, 2 एप्पल, 2 मोटरोला, 1 लावा कंपनी सहित 4 अन्य कंपनी के अलावा एक ट्रैक्टर भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार बीते बुधवार को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़हरवा से ट्रैक्टर पर बैठकर कुछ चोरी किए हुए मोबाइल को 3 पहाड़ लाने वाले हैं। सूचना पर राजमहल एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाकुड़ी पहुंची तो देखा बिना ट्रॉली के लाल रंग के ट्रैक्टर जिस पर चालक के साथ अन्य 2 लोग बैठे हुए हैं।
ट्रैक्टर पर सवार सभी लोगों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की टीम ने सभी आरोपी विजय कुमार मंडल, सुलेंद्र नोनिया और सीटून मंडल को खदेड़ कर दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वे लोग दूसरे राज्यों से मोबाइल चोरी करके लाते हैं और बंगाल के कलियाचक एवं मालदा में बिक्री कर देते हैं। 17 से 19 नवंबर तक खेलगांव में होगा ईसाई धर्मावलंबियों का अधिवेशन। 17 नवंबर से ईसाई धर्मावलंबियों के लिए अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन अलग अलग आयोजकों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें ईसाई धर्म के साथ ही मेंटल हेल्थ और जीवन शैली की गुणवत्ता सही करने की जानकारी दी जाएगी। अधिवेशन का आयोजन 19 नवंबर तक होटवार खेल स्टेडियम में किया जाएगा। पलामू में कजरी बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत, एक घायल। पलामू जिले के छतरपुर के कॉलेज मोड़ के पास पेट्रोल पंप के समीप कजरी नामक बस ने एक बाइक को तेज गति से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार की एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के अनुसार दुर्घटना में मृतक व्यक्ति मेदिनीनगर के रहने वाला था, जिसका नाम प्रशांत कुमार बताया जा रहा है। वह स्थानीय न्यूज चैनल का टेक्निकल स्टाफ था। उत्तरकाशी टनल हादसा, रेस्क्यू में देरी से झारखंड में श्रमिकों के परिजनों की बढ़ी चिंता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की टनल के अंदर मलबे में फंसे झारखंड के श्रमिकों के परिजनों का सब्र छलक रहा है। टनल में फंसे 40 में से 15 मजदूर झारखंड के हैं। उनके रेस्क्यू में हो रही देरी ने घर वालों की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के अफसरों की एक टीम उत्तरकाशी में मौके पर मौजूद है और पल पल का अपडेट ले रही है। रांची के ओरमांझी प्रखंड के खीराबेड़ा गांव के 3 श्रमिक अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया और सुखराम बेदिया भी सुरंग में फंसे हैं। उनके परिजनों को मंगलवार को जब झारखंड सरकार की ओर से उनके सुरक्षित होने की खबर दी गई तो वे थोड़े इत्मीनान हुए, लेकिन बुधवार शाम तक रेस्क्यू अभियान की प्रगति धीमी पड़ने की खबर से वे फिर से बेचैन हैं। सुरंग में फंसे राजेंद्र बेदिया नामक श्रमिक के पिता श्रवण बेदिया दिव्यांग हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। मां फूल कुमारी और बहन चांदनी के भी आंसू नहीं थम रहे हैं। एक अन्य श्रमिक सुखराम बेदिया की मां पार्वती देवी भी दिव्यांग है। वह मंदिर में मत्था टेक रही है। 3 पिकअप वैन से 18 गाय और 6 बछड़ा बरामद, 7 तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा जिले के विभिन्न भागों में गौ तस्करी का धंधा जारी है। इस बाबत पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मरकच्चो थाना क्षेत्र से 3 पिकअप वाहन में लदे 18 गाय एवं 6 बछड़े बरामद किए गए। वहीं 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मरकच्चो थाना प्रभारी लव कुमार के नेतृत्व में विशेष दल का गठन कर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें दल के सदस्यों के द्वारा 3 पिकअप वाहन को रोका गया। उनकी जाँच करने पर बिना कागजात के परिवहन किया जा रहा गौवंश पाए गए। तीनों पिकअप वाहन के साथ कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सोनू कुमार दास 32 वर्षीय, टुनटुन यादव 32 वर्षीय, जुमराती कुरैशी 28 वर्षीय, प्रीतम कुमार 21 वर्षीय, रोहित कुमार 19 वर्षीय, शिव कुमार 23 वर्षीय, गौतम कुमार 21 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मरकच्चो थाना में कांड संख्या 104 23 दर्ज किया गया है। जाँच दल में थाना प्रभारी लव कुमार के अलावा पुलिस अधीक्षक निरीक्षक अनिल टोप्पो और पुलिस बल के जवान शामिल थे। मास्टर ट्रेनर्स का हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण। सीईओ ने चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मियों और जवानों के मताधिकार का भी ध्यान रखना बताया जरूरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों के क्रम में पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट चुनाव सामग्री आदि से संबंधित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी जिलों के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर हेतु नामित प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। धुरवा स्थित विभागीय सभागार में आयोजित इस कार्यशाला के अवसर पर पदाधिकारियों को अभिप्रेरित करते हुए संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, प्रक्रियाओं तथा बारीकियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े विषयों पर भी जानकारी विस्तार से बताया। राजधानी के 72 छठ घाटों में भक्त डालेंगे अर्घ्य, महिला व्रतियों के लिए होंगे चेंजिंग रूम, दुरुस्त होगी लाइटिंग, इमरजेंसी नंबर जारी। राजधानी रांची के 72 छठ तालाब और घाटों में भक्त भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। इसे लेकर रांची नगर निगम की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर निगम इसे प्राथमिकता में लेकर पूरा कर रहा है। नगर निगम प्रशासक की ओर से छठ घाटों में व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कई तालाबों का निरीक्षण किया और शुक्रवार तक पूरी व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया है। खटिया पर ढोई जा रही थी महिला मरीज, मौत के बाद जागी सरकार। मंत्री बेबी देवी ने उठाए ये कदम।
गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के चारूबेड़ा में एक मरीज की समय पर एम्बुलेंस ना पहुंचने के कारण मौत हो गई। एम्बुलेंस गांव में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि गांव में सड़क नहीं है। ये खबर न्यूज झारखंड ने प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले को लेकर झारखंड सरकार में मंत्री और डुमरी के विधायक बेबी देवी ने अब गंभीरता से लिया है। बेबी देवी ने गाँव में सड़क बनाने के लिए अनुशंसा की है। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को पत्र लिखा और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधायक बेबी देवी ने छछंदों से चारूबेड़ा से सड़क बनाने की अनुशंसा की है। साथ ही इसी पंचायत की बिरहोर गढ़ा की सड़क बनाने की भी अनुशंसा मंत्री द्वारा की गई है। रांची से पटना तक सीधी विमान सेवा के लिए चुकाना होगा 7,941 रुपए किराया। ट्रेनों की भांति रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों में भी यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इसके साथ ही विमान किराया भी फेस्टिवल सीजन को लेकर आसमान छू रहा है। यदि छठ के लिए किसी को रांची से पटना सीधी विमान सेवा से यात्रा करनी है तो इसके लिए इंडिगो विमान का किराया 7,941 रुपए चुकाना होगा। यदि रांची पटना वाया दिल्ली होकर जाना है तो विस्तारा में 22,183 रुपए और इंडिगो में 24,653 रुपए अदा करने होंगे। रांची भुवनेश्वर के लिए इंडिगो में 7,491 रुपए, विस्तारा में 22,183 रुपए वाया दिल्ली का किराया लगेगा। रांची कोलकाता सीधी विमान सेवा के लिए इंडिगो में 10,294 से 11,021 रुपए देने होंगे। रांची मुंबई की सीधी विमान सेवा इंडिगो में 10,294 से 11,021 रुपए किराया लगेगा। वहीं रांची नई दिल्ली के लिए इंडिगो में 7,819, एयर इंडिया में 7,385 और विस्तारा में 8,166 रुपए का किराया छठ पूजा अवधि के दौरान देना पड़ेगा। धनबाद के बाघमारा में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर मांगी अनुमति। बाघमारा में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कार्यक्रम की अनुमति मांगी। आगामी 2, 3 और 4 दिसंबर को बाघमारा क्षेत्र में होने वाले बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर धनबाद परिषद में विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि जल्द कार्यक्रम की अनुमति जिला प्रशासन दे। उन्होंने कहा है कि असमंजस की स्थिति में असर तैयारी पर पड़ रहा है। यह जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। विधायक ने कहा है कि इसे राजनीतिक रंग न देते हुए लोग की आस्था को ध्यान में रखकर जल्द अनुमति दिया जाए जिससे अच्छे से कार्यक्रम हो सके। वही आगे मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा है कि 10 लाख लोगों की बैठने की तैयारी हमने की है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक मानक पर हम तैयार हैं। प्रगति मैदान दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड बना फोकस स्टेट। जानिए क्या है खास। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मेले में बनाया गया झारखंड पवेलियन फोकस में है। यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। झारखंड पवेलियन में झारखंड की पारंपरिक और सभ्यता से जुड़ी वस्तुओं की प्रदर्शनी सह बिक्री की जा रही है। यहाँ हर दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि झारखंड राज्य देश में लाह का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऐसे में पवेलियन में लाह की बनी वस्तुओं की भी बिक्री की जा रही है। ऐसे ही एक स्टॉल पर लाइट और साउंड लगी चूड़ी और कड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ट्रक चालक से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटे गए रुपए सहित कट्टा गोली बरामद। गढ़वा जिले के रंका थाना पुलिस ने ट्रक चालक से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के पास से ट्रक चालक से लूटे गए रुपए भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी में विकास कुमार रवि और सुमित कुमार उर्फ बिट्टू कुमार रवि का नाम शामिल हैं। दोनों आरोपी गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी के पास से एक बाइक, एक देसी कट्टा, 2 गोली, लूटे गए 5300 रुपए और 1 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। ओलचिकी में अनुदित हनुमान चालीसा का विमोचन करेंगे राष्ट्रपति। जामताड़ा के छात्रों ने किया अनुवाद। हनुमान चालीसा का अनुवाद संथाल आदिवासियों की लिपि ओलचिकी में किया गया है। इसका विमोचन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होगा। जामताड़ा के रहने वाले रविलाल हांसदा ने हनुमान चालीसा का अनुवाद ओलचिकी लिपि में किया है। बता दें कि हांसदा दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से संस्कृत में बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। हांसदा ने बताया है कि जल्द ही वे रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक महाग्रंथों का भी अनुवाद ओलचिकी में करने वाले हैं। इससे आदिवासी दर्शन और हिंदू दर्शन एक दूसरे के करीब आएंगे। कहा कि दोनों ही दर्शन में कई बातें समान हैं। गौरतलब है कि हांसदा ने हाल ही में हनुमान चालीसा का ओलचिकी संस्करण तैयार किया है। इसकी एक प्रति उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति मुरली मनोहर पाठक को भेंट की थी। साथ ही आग्रह किया था कि इसका विमोचन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से हो। कुलपति ने हांसदा के आग्रह को स्वीकार किया और विमोचन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। मिली खबर के मुताबिक विश्वविद्यालय में 5 दिसंबर को दीक्षांत समारोह होगा। इसी मौके पर राष्ट्रपति के हाथों
अनुदित हनुमान चालीसा का विमोचन किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। मरांग-गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का पुनर्विकास कार्य पूरा, अब आम लोग ले सकते हैं आनंद। रांची के कचहरी रोड स्थित मरांग-गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो चुका है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इसे अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। बता दें कि रांची नगर निगम द्वारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पुनर्विकास लगभग 4.53 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका प्रवेश वर्तमान में निःशुल्क रहेगा। जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रवेश द्वार के समक्ष साल 1928 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले हॉकी टीम के कप्तान मरांग-गोम के जयपाल सिंह मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगी है। साथ ही मैदान की दीवारों पर खेल से जुड़ी अनेक चित्रकारी की गई है। बता दें कि जयपाल सिंह स्टेडियम में ज्यादातर ओपन स्पेस है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए।